हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्न में से कौन एक प्राकृतिक प्रदूषक नहीं है? पहला विकल्प है ज्वालामुखी उद्भेदन, दूसरा है अल्ट्रावायलेट विकिरण, तीसरा है जंगल की आग और चौथा और आखिरी विकल्प है पारा। तो बच्चों, हमसे यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित दिए गए विकल्पों में से कौन सा एक प्राकृतिक प्रदूषक नहीं है। तो चलिए बात करते हैं इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा, और इसमें हम यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे कि प्रदूषण क्या होता है। तो बच्चों, भूमि भूमि जल तथा वायु में भूमि जल तथा वायु में हानिकारक पदार्थों का मिलना ही क्या कहलाता है? हानिकारक पदार्थों का मिलना क्या कहलाता है? प्रदूषण कहलाता है। और बच्चों, वे हानिकारक पदार्थ जो प्रदूषण फैलाते हैं क्या कहलाते हैं? प्रदूषक कहलाते हैं। प्रदूषक दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं प्राकृतिक और दूसरे होते हैं मानव निर्मित, जो कि मानवीय क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न होते हैं। और प्राकृतिक जो होते हैं प्रकृति के जो क्रियाकलाप होते हैं उनके कारण उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ पर पहला विकल्प है ज्वालामुखी उद्भेदन, जो कि एक प्रकार का क्या है? प्राकृतिक प्रदूषक है। तो यह तो गलत हो जाएगा। इसके बाद दूसरा है अल्ट्रावायलेट किरणें, यानी कि पराबैंगनी किरणें। और पराबैंगनी किरणें जो है यह सूर्य से आती है, और सूर्य क्या है? एक प्राकृतिक स्रोत है। तो यह क्या है? प्राकृतिक प्रदूषक है। सी है जंगल की आग। तो बच्चों, जंगल की आग जो है यह भी क्या है? जंगल की आग से जो प्रदूषण होता है वह भी क्या है? प्राकृतिक प्रदूषण है। तो यह क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। और चौथा और आखिरी विकल्प है पारा। तो बच्चों, पारा जो है यह क्या है? यह एक धातु होती है जो कि प्रदूषण फैलाती है, और यह धातु मानवीय क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न होती है, इसलिए यह क्या है? यह मानव निर्मित प्रदूषक है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। तो दिए गए प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।